नमस्कार, आपके अपने जेप मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके प्यार और विश्वास के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और नए नए आपका जो है कंसेप्ट सीखने की कोशिश करिए बेटा। हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, परसेंटेज में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स को क्लियर किया है। मैंने बेसिक से उठा करके कोशिश करी है कि आपको चीज़ें समझ में आए। अभी मैं समझाने में टाइम ले रहा हूँ। जैसे ही मैं आपका जो है कंसेप्ट टॉपिक पूरा होगा, मैं प्लानिंग कर रखा है कि आए हुए क्वेश्चनों को मैं सोल्व कराऊंगा। ठीक है, वहाँ पर हम टाइम नहीं लेंगे, वहाँ डायरेक्ट हम आंकड़ों को सोल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो अभी आप जो मैं बेसिक बता रहा हूँ इनको बार बार देखिए आप। ठीक है, बार बार देखिए। बेसिक और शॉर्ट की ट्रिक्स कुछ नहीं होती बेटा। आपको पूरा कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया है तो आप खुद ही उसको जो है कम से कम शब्दों में या कम से कम आंकड़े लिख करके सोल्व करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम अगला पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं आज, चुनाव वाले क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चुनाव वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। देखिए इसमें कैसे बात करता है एग्जामिनर, हमारे पास इसमें बात करता है। हमारे पास देखिए चुनाव वाले, इलेक्शन वाले या चुनाव वाले क्वेश्चन। चुनाव आप लोग सभी जानते हैं, गांव में सरपंच के चुनाव होते हैं, हमारे राज्य स्तर पर हमारे पास विधानसभा के चुनाव होते हैं, केंद्र स्तर पर आपके किसके चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं बेटा। ठीक है, अब इसमें चुनाव में हमारे पास क्या होता है बेटा, इसमें हमारे पास ये लिया जाता है कि साहब इसमें आपका 2 उम्मीदवार लेता है। ठीक है, इस हमारे जो क्वेश्चन बनता है सामान्यतः 2 उम्मीदवारों को ही लेकर के बात करता है हमारे पास। ठीक है, 2 उम्मीदवार लेकर के बात करता है, 2 उम्मीदवार और एक उम्मीदवार को हारने की बात करता है, हारने वाला, और दूसरा कौन सा है, जीतने वाला। ठीक है, तो 2 उम्मीदवार लेकर के एग्जामिनर हमारे से बात करता है, एक हारने वाला और एक जीतने वाला। ठीक है, सामान्यतः जैसे इलेक्शन होते हैं बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो ये क्वेश्चन है, जो इन क्वेश्चनों में केवल 2 उम्मीदवारों की ही बात करता है एग्जामिनर। इसमें इनके साथ साथ इनके जो है अगला पॉइंट, इनके जो है अंतर, इन दोनों के मतों का अंतर की भी बात करेगा, हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उम्मीदवार हम देखेंगे कि एक तो हारने वाला, एक जीतने वाला, और एक है उनके बीच कितने मतों का अंतर रहा, इसके कंसेप्ट को हम ध्यान रखते हुए बात करेंगे आगे। तो देखिए अगला इसमें क्या देखा जाता है, यहाँ पे हम इसको जो कंसेप्ट को सीख लेते हैं। आगे इसमें कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या क्या होती है बेटा। गांव की कुल जनसंख्या के अंदर सब कुछ सम्मिलित हो जाते हैं, यानी महिला पुरुष भी सम्मिलित होते हैं, बच्चे भी सम्मिलित होते हैं, और वयस्क और अवयस्क भी इसमें सम्मिलित होते हैं। कुल जनसंख्या के अंदर वयस्क और अवयस्क में 2 शब्द लूँ तो वो दोनों आपके जो है सम्मिलित होते हैं बेटा, वयस्क और अवयस्क। यानी यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं कुल जनसंख्या के अंदर वयस्क लोग भी रहते हैं। वयस्क का मतलब आप जानते हैं और अवयस्क का मतलब भी आप जानते हैं, नहीं तो देख लीजिए आप। ठीक है, वयस्क और अवयस्क। ठीक, कुल जनसंख्या को मैंने 2 भागों में बांटा है कि साहब वयस्क और अवयस्क। वयस्क तो जिनकी उम्र कितनी हो जाती है, 18 वर्ष से ऊपर। ठीक है, और अवयस्क क्या है, जिनकी उम्र कितनी है, 18 वर्ष से क्या है, नीचे। ठीक है, इसको इस तरीके से देखिए, कुल जनसंख्या में से केवल वयस्क व्यक्ति ही मतदान कर सकते हैं। तो हमें इससे मतलब है कुल जनसंख्या में से केवल क्या कर सकते हैं, वयस्क व्यक्ति ही क्या कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। तो हमारा जो चयन चलेगी वो ऐसे चलेगी, कुल जनसंख्या में से केवल वयस्क व्यक्तियों को ही हमारे को काउंट करना है, अवयस्क व्यक्तियों को हम काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, वयस्क व्यक्ति भी है, जैसे मान लीजिए आपके गाँव में 18 साल के 1000 आदमी है। ठीक है, स्त्री और पुरुष 1000 है जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है। लेकिन क्या 1000 के 1000 मतदान करते हैं क्या, नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ डालने जाते हैं, कुछ डालने नहीं जाते हैं। तो इसमें आगे जो हम चुनाव में जो है मतदाताओं की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं तो उसमें डाले गए मतों की बात करते हैं। वयस्क मतों में से इनको तो हम अलग निकाल देते हैं कि साहब ये तो डालने लायक है ही नहीं। फिर कुल जनसंख्या में से वयस्क मत, और फिर क्या देखते हैं हम, डाले गए मत, इनकी परसेंटेज वगैरह देखा, मैं अभी समझाऊंगा उस बात को भी। अच्छा, डाले गए मत, फिर बच गए कौन, नहीं डाले गए मत। तो ये आप एक बार चार्ट को समझ लीजिए, फिर हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट पॉइंट पे। यानी कुल जनसंख्या देगा, उससे हमें क्या निकालना है, वयस्क मत निकालने हैं। फिर उसके बाद में क्या निकालना है, उनमें से भी जो डाले गए मत हैं उनकी संख्या निकालनी। अब डाले गए मतों में भी बेटा हमारे को 2 भाग फिर सोचना है कि क्या देखना है इसमें। अब जैसे मतदान करने जब जाते हो आप लोग, ठीक है, तो मतदान करने जाते हैं तो बेटा अब तो फिर भी आपके EVM आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ चुकी है। पहले क्या होता था बेटा, इस तरीके से एक क्या होती थी,
कागज़ का, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, यानी कागज़ की एक शीट होती थी और उसके अंदर क्या है बेटा इस तरीके से चिन्ह होते थे जिनके ऊपर हमें क्या लगानी होती थी, मोहर लगानी होती थी, ठीक है, मतपत्र होता था और उसके ऊपर हमें जिसको मत देना है उसको क्या है, उसके ऊपर सील लगाई जाती थी। अब होता क्या था, पहले इस पर स्याही से सील लगाई जाती थी और स्याही से सील लगाते थे और इसको जैसे फोल्ड करते थे वो स्याही 2 चिन्हों पर आ जाती थी, उन्हें क्या कह दिया जाता था, अवैध मत। या फिर कोई ज़्यादा समझदार होता था, दोनों पार्टियों को जिताने के लिए बीच में लगा देता था, तो वो भी क्या है, अवैध हो जाता था। यानी डाले गए मतों में से कुछ मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। डाले गए मतों में से, यानी इनमें से आप देखेंगे कुल जनसंख्या, फिर वयस्क वाले मतदान, इन्होंने कितने मतदान किए, उनमें से भी कुछ क्या हो गए, अवैध। तो यानी अवैध मत, अवैध मत और वेद मत। तो ये कंसेप्ट हमारे को सीखना है कि साहब डाले गए मतों में से ही क्या निकलेगा, वेद और अवैध मत निकलता है। डाले गए मतों में से ही वेद और अवैध मत निकलता है। तो यानी जो मत डाल दी तो गए थे लेकिन उनको क्या है, मतदान में काउंटिंग नहीं किया जाएगा, अवैध मत घोषित किया जाएगा। अच्छा, वेद मतों के बाद में इनमें से, इन वेद मतों में से किस किस को मिलता है, एक तो हारने वाले को, हारने वाले उम्मीदवार और एक जीतने वाले उम्मीदवार को। यानी इन दोनों को मतों का जो बंटवारा होगा वेद मतों में से ही इनको क्या है, मिलेंगे। वेद मतों में से ही एक तो हारने वाले को मिलेगा, एक किसको मिलेगा, जीतने वाले को मिलेगा। अब एग्जामिनर देखिए क्या करता है, एग्जामिनर या तो क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा देगा तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है, या फिर हमारे अधिकतर डाले गए मतों से स्टार्ट कर देता है, इनको क्या है, बंटवा देता है, हारने वाले को और जीतने वाले को। प्लस इनका अंतर ध्यान रखना है, मैंने कहा था हमारा क्वेश्चन इन्हीं पर टिकेगा, जीतने वाले हारने वाले के मत और उनके अंतर पर ही टिकेगा, ठीक है। तो ये एक फ्रेम है, अगर इस तरीके से देखते हैं तो हमारे को क्या है बेटा, चीज़ें आनी चाहिए बेटा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन में दूंगा तो वहाँ पे आपको कैसे, जैसे मान लीजिए 100% में कितना मान लेता हूँ, मतदाता। 100% क्या मान लिया मैंने, मतदाता मान लिए, 100% मतदाता मान लिए। और 100% में से जो वयस्क मतदाता हैं वो कितने हैं, मैंने कह दिया साहब आपके जो अवयस्क तो 20% है, कितने हैं बेटा, 20%। और ये कितने हैं, ये मेरे पास फिर बच गए कितने, आपको एक ही देगा, इन दोनों में से एक ही देगा, दूसरा आपको खुद निकालना है। 100% में से अवयस्क आपके 20% है, तो फिर वयस्क के कितने बच गए, आपके 80% बच गए बेटा। आपके कितने बच गए, 80% आपके बच गए। अब मैं यहाँ से कहना चाह रहा हूँ कि साहब डाले गए मत, यानी वयस्क मतों में से डाले गए मतों की बात यहाँ से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वयस्क मतों में से डाले गए मत कितने थे, यहाँ पे आपको यहाँ से बात कर ली जाए कि वयस्क मतों में से डाले गए मतों की बात हमसे यहाँ से किया जा रहा है। तो वयस्क मतों में से यहाँ कह दिया गया है कि साहब 37 सही 1/2% क्या है, नहीं डाले गए। 37 सही 1/2% नहीं डाले गए, तो फिर डाले गए मत कितने हो जाएंगे, डाले गए मतों की हम बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, आपके पास यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, 37 सही, हाँ 62 सही 1/2%, 62 सही 1/2% मत आपके क्या हो गए, डाले गए मत कहलाएंगे। क्योंकि इतने नहीं डाले गए तो फिर उसमें से घटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, नहीं डाले गए मत कहलाएंगे आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं, आगे हमारे पास वेद मतों की बात करेगा, आगे हमारे पास किसकी बात करेगा, वेद मतों की बात करेगा। और वेद मतों के अंदर देखिए क्या कहना चाह रहा कि साहब 50% मत क्या है, 50% मत आपके अवैध घोषित कर देंगे और इसको फिर 50% ये क्या हो जाएंगे, वेद हो गए। ये क्या हो गया हमारे पास, वेद हो गए। 50% हम बात करें तो ये हमारे पास क्या हो गए, वेद हो गए। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखना चाह रहे हैं, यहाँ से देखें तो बताइए, अब यहाँ से जीतने वाले और हारने वाले की बात कर लेता है। जीतने वाले को, अच्छा जीतने वाले को अगर कह दिया गया 60% मत मिल गए तो फिर इसको कितने मिलेंगे, 40% मत मिलेंगे। जीतने वाले को 60%। अच्छा, इन दोनों के मतों का अंतर कितना कहलाएगा, 20% आपको जो कहलाएगा बेटा। अब ये तो क्या है, इसकी लैंग्वेज के आधार पर हमने बात करी, ये तो इसकी लैंग्वेज के आधार पर बात करी है। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ इसने 100% था, 100% में से 80 इसको मिल गए। अब 80 का 62.5% निकालना है। यहाँ पे अगर नहीं डाले गए मतों की तरह तो ये हमारे को 80 का 62.5% कितना होगा, 80 का 62.5% कितना होगा वो हमारे को देखना है। अगर 80% है और 62.5% का मतलब मैं आपका 5/8
8 लिख दूँ क्या इसको, 5/8 लिख देता हूँ, और 5/8 में लिख देता हूँ तो ये कट गया क्या, कितनी बार गया, ये हमारे पास 10 गया, कुल मिला के कितने हो गए 50 आपके जो है 50% जो है आपको क्या हुआ बेटा, ये यहाँ तक 50% आपके पास मत डाले गए मतों की संख्या आ गई। 50% का फिर यहाँ से 50% की बात करना चाह रहे हैं, यानी 50 का अगर मैं फिर 1/2 कर दूँ यानी कितने हो गए 25% यहाँ से मतों की बात करी जा रही है। और 25% का भी अगर जीतने वाले को मत निकालना है तो 25% का आप फिर 60% निकालेंगे तो बेटा बताइए आप कितनी बार गया, 4 बार, कितना हो जाएंगे यहाँ पे हमारे को, यहाँ से हम बात करें तो ये मेरे पास 15 बार गया क्या, 15%, ठीक है। तो यानी 15% मत यहाँ से हमारे को मिला है। यानी अब यहाँ पे अगर यहाँ से बात करें कि साहब आपके देखिए ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बात करता है, कुल मतों का कितना % लेके जीता है, कुल मतों का 15%, मैं बोलूँगा कुल मतों को जीतने वाला जो कितना % लेके गया है, 15% मत लेकर के जीता है यहाँ पे। अगर वो कहे वेद मत 25 थे, वेद मतों का कितना, वेद मतों का तो फिर वो कितना है 60% लेके जीता है, ठीक है। वो कहे डाले गए मतों का, तो यानी ये डाले गए मतों का इस यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनता है हमारे पास, मैं उसकी चर्चा करूँगा, क्वेश्चन का फ्रेम देते हुए मैं उसकी चर्चा करने वाला हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से एक पूरा का पूरा ये पूरा क्वेश्चन का फ्रेम मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। एग्जाम में यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है, यहाँ और लास्ट में अगर बात करें इन दोनों का अंतर भी दे सकता है, या फिर हम बात करें वयस्क मतदाताओं से भी स्टार्ट कर सकता है, यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। ये पूरे का पूरा जो फ्रेम है अधिकतर क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर देता है वेद मतों से, ठीक है। वेद मतों में से हारने वाले और जीतने वालों का अंतर दे देता है या फिर उनके परसेंटेज दे देता है, तो हम उसको क्वेश्चन को फ्रेम कर पाते हैं बेटा, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, मैं अब जो है क्वेश्चन लिख देता हूँ समझाने के लिए और हम क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं बेटा, ठीक है। देखिए बेटा मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, चुनाव पे जो हम चर्चा कर रहे हैं वो एक क्वेश्चन लिखा है। अगर आपने इस एक क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लिया तो ये मान के चलिए पूरा चुनाव का कंसेप्ट खत्म, सारे क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये पूरा क्वेश्चन आपने एक तरीके से समझ लिया, सही तरीके से समझने की कोशिश करना, मैं इसको 2-3 तरीके से सही तरीके से समझाऊंगा। जो भी कंसेप्ट आपको अच्छा लगे उसको आप एक बार दिमाग में बिठा लीजिए, आपका पूरा चुनाव का किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछा जाए आप कर जाएंगे बेटा, ठीक है। चलो हम बात कर रहे हैं चुनाव वाले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, अनल चलाना नहीं किया। डाले गए मतों का 22 सही 2/9% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं, घोषित किए, तथा जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 60% मत प्राप्त करके 2800 मतों से चुनाव जीत जाता है, 2800 मतों से चुनाव जीत जाता है। अर्थात ये जो 2800 मत है दोनों के मतों का अंतर है, ठीक है। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। अब इसमें कुछ भी पूछे हम चर्चा कर सकते हैं। देखिए मैं पहले टाइप से इसको समझाने वाला हूँ। पहले टाइप के क्वेश्चन, आवाज़ आ रही है आपके पास पंखे की, काट दें इसको। चलिए हम ये कहना चाह रहे थे कि साहब पहले टाइप से मैं इसको समझाने वाला हूँ। पहले टाइप से अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइप देखिए इसमें क्या है। मैंने इससे जस्ट पहले क्या समझाया था कि ऐसे क्वेश्चनों में हम देखते हैं कुल मतदाता, कुल जनसंख्या, ठीक है। कुल जनसंख्या या कुल मतदाताओं की बात की जाती है, उनमें से अब 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो यहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ डाले गए मत, ऊपर क्या लिखूँगा, नहीं डाले गए मत, ठीक है। फिर आगे क्या है, डाले गए मतों में से हैं हम क्या देखते हैं, वेद मत। अगर वेद मत देखा जाए तो फिर बाकी दूसरा इसका पॉइंट क्या बचता है, अवैध मत, यानी वैलिड और इनवैलिड मत। और फिर आगे क्या होता है, वेद मतों में से ही जीतने वाले और हारने वाले को मिलता है, यानी जीतने वाले के मत, और दूसरा क्या होता है, हारने वाले के मत, हारने वाले के मत।
या तो जीतने वाले का मत देगा या हारने वाले का मत देगा, या फिर वो क्या दे सकता है, इनका अंतर दे सकता है, या फिर इनका क्या दे सकता है, अंतर हमारे को दे सकता है बेटा, ठीक है। और इसने हमारे को क्या दिया है, अंतर ही हमारे को दिया है, और अंतर किसके बराबर है, 2800 मतों के अंतर के बराबर है। यानी यहाँ से हम बात करें तो 2800 मतों का इन दोनों का अंतर मुझे दिया गया है, ये दिया गया है। अब यहाँ तक की बात हमारे को करनी है बेटा। तो देखिए कुल जनसंख्या मैं कितनी मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। कुल जनसंख्या कितनी मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। क्या बोला है, 10% मतदान नहीं किया गया, 10% नहीं किया गया है। तो अब बताइए डाले गए मत कितने हो जाएंगे, फिर 10% ये, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा क्या, बिल्कुल। कुल जनसंख्या का 90% मुझे निकालना है, ठीक है। फिर 90 का आगे दीजिए। इसने बोला है डाले गए मतों का 22 सही 2/9% अवैध, यहाँ ध्यान रखना अवैध लिखा हुआ है, यानी 22 सही 2/9% अवैध है। फिर वैध कितना बचेगा, 100 में से अगर मैं इसको घटाता हूँ तो 77 सही आपका है 7/9% बचता है। 100 में से घटाने का कंसेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ। यानी कुल जनसंख्या x थी, x में से कितने मत डालेंगे, 90% मत डालेंगे। फिर उनका कितना ज्ञात करना है, 77 सही 7/9% हमारे को ज्ञात करना है, ठीक है। फिर आ जाइए इनके बाद में अगर बात करें, यहाँ देखिए फिर क्या कहा गया है, जीतने वाले को 60% मत मिल गए, इसको 60% मत मिल गए हैं। तो बताइए इसको कितने मिलेंगे, 40%, ठीक है। इसको कितने मिलेंगे, 40%। अगर एग्जामिनर यहीं तक रोक देता तो अलग बात थी, लेकिन हमारे को अंतर दे रखा है, दोनों का अंतर हमारे को दे रखा है। तो मुझे भी इन दोनों का अंतर, परसेंटेज का अंतर निकालना है, कितना है, 20% निकालना है। यानी अब जो है इसका कितना निकालना है, अंतर 20% मुझे निकालना है, और वो किसके बराबर कर देना है, 2800 के बराबर मुझे कर देना है बेटा। यानी एक ही लाइन में आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए चुनाव वाला, आप अगर ये कंसेप्ट समझ गए तो बेटा आपको ये नहीं लिखना है। ये तो मैं एक बेसिक बच्चे के हिसाब से कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए कर रहा हूँ। अगली बार मैं ये नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट बात करने वाला हूँ। लेकिन आप देखिए कि मैंने क्या किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे परसेंटेज जो नई काम की थी उसको नहीं लिया, ये लाइन मेरे काम की है। कुल जनसंख्या, आपके डाले गए मत, वेद मत, जीतने वाला और उनका अंतर, ये जो भी इनमें से जो दे दे उसको हम यहाँ पे मान लिखेंगे बेटा, ठीक है। अब आ जाए इसको सोल्व करना क्या है, x का मान निकालना, हमारे को x का मान निकालना है। नहीं, x का मतलब गुणा 90% अगर हम कहें तो इसको जो है भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ क्या मैं, आप इसको चाहें तो भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। x का 90% का मतलब कितना होगा बेटा, ये आपका 9/10 हो जाएगा, 9/10। और ये हमारे पास ये भिन्न कितनी हो जाएगी, इसकी परसेंटेज भिन्न कितनी है आपको पता है, ये कितना होता है, ये आपके पास 2/9 होता है। तो ये कितना है, 7/9 है। तो यानी मैं लिख दूँगा 7/9। अच्छा, इसका मतलब कितना है, 20% का मतलब 1/5। और इनका अंतर कितना आ रहा है, 2800। इनका अंतर कितना आ रहा है, 2800 आ रहा है। आपका x का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। 9 से मैं इस 9 को मैं काट सकता हूँ, 9 से इस 9 को काट सकता हूँ। अगर आप इसको काटना चाहें तो इसको काट दीजिए बेटा। ये कितनी बार गया, ये 4 बार चला गया, ये आपका जो है 4 बार जा चुका है। और ये 4 बार गया है तो ये 400 हो जाएगा, 728, ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये मेरे पास ये गुणा हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं x की बात करूँ तो x बराबर कितना हो जाएगा, 400 इंटू में 50 गुणा कर दीजिए, इसको 20 हो जाएगा। यानी 20 और आपकी जो 3 जीरो तो ही है, या क्या कह सकते हैं 20,000। यानी गांव की कुल जनसंख्या जो है उसकी कितनी थी, 20,000 थी। तो यानी आपको इस तरीके से सोचना है, जो नाव वाले क्वेश्चनों में है तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ये तो एक कंसेप्ट था बेटा। देखिए मैं आपको सोचने का तरीका बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आप किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सोचेंगे तो मैं आपको उसको बढ़ाने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, आप इस तरीके से, एक बार मैंने पूरा कंसेप्ट समझा है, लेकिन देखिए अब अगर आपको अभ्यास हो चुका है तो आप इसको मैंने परसेंटेज के आधार पर समझाया, मैं इसको भिन्न के आधार पर समझाने वाला हूँ, ठीक है। आपने उतार लिया होगा, भिन्न के आधार पर या अनुपात के आधार पर मैं इसको समझाने वाला हूँ। देखिए क्या कहने वाला हूँ। बार बार देखिए चीज़ों को, आपको समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि साहब मैं कुछ समझा पाऊँ आपको, और ताकि आपको अच्छा लगे, एक बेसिक बच्चा भी उठे। देखिए क्या बात करें हम, यहाँ से कहा जा रहा है क्वेश्चन में, क्या कहा गया, हमें कहा गया कुल मतदाताओं का, इस बार जो टाइप नंबर 2 तरीके से मैं समझा रहा हूँ, मैं प्रतिशत को भिन्न में बदल कर हल करना, यानी उसको प्रतिशत को भिन्न में बदल करके हल कर रहा हूँ इस बार, ठीक है। ध्यान से देखेंगे क्या कहा गया। हमें कहा गया है कुल मतदाता, मैं मान लेता हूँ कुल मतदाता कितना है, x है।
एक्स मतदाता है, ध्यान से देखने का, एक्स मतदाता है, कुल मतदाता मेरे कितने हैं एक्स। 10% मतदाता नहीं डाले गए, मुझे नहीं डाले गए ऐसा मतलब नहीं है, डाले कितने गए 10% मतदाता नहीं डाले गए हैं, फिर डाले कितने गए, इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 1/10। फिर डाले कितने गए इसमें बता दीजिए, शेष जो डाले गए वो कितना होगा 90%। मैं 90% नहीं लिखूंगा, इसका कितना 9/10 लिखूंगा डायरेक्ट। ये तो होगा एक पॉइंट। फिर क्या बोला है इसने 22 सही 2/9%, यानी 22 सही 2/9%। ये क्या है अवैध है, मुझे से मतलब नहीं है, वेद मतों से मतलब है। वेद कितने हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका 2/9 होता है। तो इसमें से हम बात करें शेष भिन्न का कंसेप्ट मैंने बताया था, तो यानी शेष कितने बच गए, आप कहेंगे 7/9 बच गए। ठीक है, अब यहाँ से कहा गया 60% जीतने वाले को मिल गया है, 60% जो है जीतने वाले को मिल गया है, तो फिर हारने वाले को कितना मिलेगा 40%। इन दोनों का अंतर कितना है 20%। तो मैं कह सकता हूँ 20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/5। और इनका जो अंतर है, इनका जो ये जो अंतर है, ये जो अंतर मेरे पास आया है वो दिया हुआ है, कितना दे रखा है 2800 मतों को दिया हुआ है। आपको डायरेक्ट ये चीज़ लिखनी, ये भी नहीं लिखना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। एक ही लाइन में हमारे को ये चीज़ एडजस्ट करनी आनी चाहिए। काट दीजिए, ये इससे कट गया और ये आपका 4 बार चला गया, 400 हो जाएगा, और ये आपका 50 हो जाएगा। तो यानी एक्स का मान यानी कुल मतों की संख्या मेरे पास कितनी हो गई, आप वही कह देंगे आपका पास यहाँ पे 20,000। ठीक है, अभी हमने सोल्व किया है, हमारे पास कितना हो जाएगा 20,000। ये दूसरा तरीका था इस क्वेश्चन को सोचने का। जो भी भिन्न दे रही, जो भी परसेंटेज दे रही है उसको भिन्न में बात करके शेष भिन्न लिखते जाइए, आप शेष भिन्न लिखते जाइए, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए मैं तीसरा तरीका और बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का लास्ट का चीज़ जरूर ध्यान रखना है, आपको दिया क्या है, अंतर दे रखा है तो फिर अंतर की परसेंटेज लिखनी है, जीतने वाले के मत दे रखे हैं तो फिर जीतने वाले के परसेंटेज तक ही रुकना है, हारने वाले की दे रखी है तो फिर हारने वाले तक ही रुकना है। बस ये चीज़ हमारे को विशेष तौर से ध्यान देनी है बेटा। चलिए तीसरा तरीका देखिए, सक्सेसिव कंसेप्ट जो हम पढ़ते आए हैं, लगातार प्रतिशत परिवर्तन वाला कंसेप्ट से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। हमारे को दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे मैं सक्सेसिव या क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, इस कंसेप्ट से भी ऐसे क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। हमें क्या कहा गया है, पहली बात तो हमें इसने बोला है कि साहब कुल मतदाताओं में से 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह देंगे मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया, कितने परसेंट 10%। तो इसका मतलब है आप कहेंगे कुल मतदाता, और यहाँ क्या लिखेंगे शेष मतदाता। अगर 10% ने, इस 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। 10% में से ये जो है 10 कुल थे, उनमें से एक ने नहीं किया तो बच गए कितने 9 बच गए बेटा। ये आपका अनुपात आ गया, यानी 10 कुल थे जिसमें से मतदान नहीं किया कितने ने, 10% ने नहीं किया, तो उसका मैं भिन्न लिखूंगा। 10 में से आपके एक ने नहीं किया है, एक घटा दिया मैंने, एक घटा दिया तो बच गया कितना 9 बच गया। दूसरी बात क्या बोली इसने, दूसरी बात देखिए, इसने बोला है कि साहब डाले गए मतों का क्या है अवैध मत कितना लिखा है इसने, अवैध मत लिखा हुआ है 22 सही 2/9%। और इसका मतलब क्या होता है, हमने 1/9 की जो टेबल देखी थी उसी के आधार पर कह सकता हूँ, मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ 2/9। ठीक है, यानी इसमें कुल अगर 9 होते तो 2 मत नहीं डाले जाते, तो फिर शेष कितने बचते, यानी मैं कहता 7, यानी यहाँ पे 2 मत जो है नहीं डाले गए। ये जो परसेंटेज कुल का दिखा रहा है और ये जो है अवैध मतों को दिखा रहा है, 9 में से 2 अवैध घोषित कर दिए गए, तो शेष कितने बच गए 7 मेरे पास बच गए। फिर क्या बोला है इसने बोला है कि साहब 60% मत जो है 60%, तीसरी बात करें जीतने वाला, जीतना, और यहाँ विशेष तौर से ध्यान देना लास्ट वाले, जीतना और एक हारना। ठीक है, तो जीतने वाले को कितने दिए 60%, तो हारने वाले कितने बचे 40%। तो लेकिन इनकी बात नहीं कर रहा है एग्जामिनर, हमें क्या दिया हुआ है इन दोनों का अंतर, तो अंतर कितना हो गया इनका, अंतर हमारे को 20%, यानी 20% जो मत है इन दोनों का अंतर है। तो मैं बात यही करना चाह रहा हूँ कि साहब अंतर जो मेरे को इतना दे रखा है, इसका मतलब कितना 1/5। अगर मेरे पास कुल
5 मत होते, कुल जो 5 मत होते हैं तो उनमें से एक जो है उनका क्या होता, अंतर होता। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये जो कंसेप्ट आ चुका है, इसकी चर्चा मैं करने वाला हूँ बेटा, ठीक है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे मैंने अंतर लिखा है, ये अंतर कितना है, दोनों का मतों का अंतर। अंतर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इन दोनों के मतों का अंतर ही दे रखा है। अगर यहाँ पे जीतने वाले का मत लिखता तो फिर मैं जीतने वाले की परसेंटेज लिखता। देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझिए। ये अगर यहाँ पे जीतने वाले की बात तो कितनी होती है, 3/5। इसकी बात कितनी करता, 2/5। अंतर की बात कितनी है, 1/5। तो अगर मुझे जीतने वाले के मत दे देता एग्जामिनर तो यहाँ मैं 5 लिखता और यहाँ कितना लिखता, 3, और फिर बाद में मैं क्वेश्चन को सोल्व करता। अगर मुझे हारने वाले के मत देता एग्जामिनर तो यहाँ मैं 5 लिखता और यहाँ कितना लिखता, 2, फिर मैं क्वेश्चन को आगे सोल्व करता। अगर मुझे अंतर दिया हुआ है तो यहाँ 5 लिख रहा हूँ, 5 यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ लिखा हुआ जो चीज़ दी हुई है उसी को आप वहाँ पे लिखिए। आप देखिए इस चीज़ को आप सोल्व करिए, ये आपका इससे कट गया है, ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे कट गया। यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं, तो अब मुझे बताइए, अब इसको गुणा करिए, इसको गुणा करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, ये तो 50 हो गए कुल मत। इसको गुणा करिए, ये कितना आ गया, 7, ये कितना आ गया आपके पास 7, यानी ये आपके पास आ चुका है 7 और ये कितना आ गया 50 आपके पास आ चुका है। 7 बराबर आपको दिया हुआ है, 7 बराबर 2800 आपको दिया हुआ है। 7 बराबर कितना दिया हुआ है, 2800, यानी मतों का जो अंतर है वो जो जीतने वाले का उसका अंतर 2800 आपको दिया हुआ है। 1 अनुपात बराबर आप बोलोगे बेटा 400, 1 अनुपात बराबर 400 है, तो मेरे कुल मत कितने हो जाएंगे, इस 400 को आप गुणा कर दीजिए, ये आपका गुणा हो जाएगा 5 20, ये तो 20 हो गए, 2 3 जीरो लग गई, यानी ये कुल मतों की संख्या मेरे पास निकल के आ रही है, कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर वो आपको यहाँ से कुल मतों की संख्या न पूछ करके वो पूछता जीतने वाले को कितने मिले, जीतने वाले को कितने मिले वैसे पूछ लेता, या हारने वाले को कितने मिले ऐसे पूछ लेता। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके पास कुल मतों की संख्या आ चुकी है। अब आप जो है देखिए, मैं जीतने वाले का और हारने वाले का बताने वाला हूँ। क्वेश्चन तो मेरा सोल्व हो चुका है, लेकिन मैं कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में पूरा चुनाव का कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, अगर आप इसको सही तरीके से समझेंगे बेटा, ठीक है। तो ये तरीका भी अच्छा है, क्योंकि परसेंटेज आजकल 10% 20% नहीं आती है, इस तरीके से बिगड़ी हुई परसेंटेज आती है, ठीक है, भिन्न टाइप में, ठीक है, जिससे बच्चा देखकर ही घबरा जाए। तो उस कंडीशन में हम ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मुझे इसी क्वेश्चन में जीतने वाले की बात कर लेता, जीतने वाले की बात कर लेता, तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जीतने वाले की बात कर लेता तो देखिए, अगर मुझे जीतने वाले की बात कर लेता, ये अनुपात तो किसका है, ये तो दोनों का अंतर है, ये क्या है कुल मत, ठीक है, और एक में जीतने वाला और एक हारने वाला, जीतने वाले और हारने वाले का अनुपात भी मुझे लिखना है। बताइए बेटा, अगर जीतने वाले की बात करता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे कितना आता, 5 और यहाँ कितना आता 3, तो यानी 7 या 21, यहाँ पे तो आपका 7 एकम 7 लिखा था, तो ये कितने हो जाते मेरे 21 यूनिट हो जाता। अगर मुझे हारने वाले की बात करता तो फिर यहाँ 5 और फिर कितना आता 2, यानी 5 और 2 आता। क्यों, क्योंकि हारने वाला, ये मैं बता चुका हूँ, देखिए एक बार वापस देख लीजिए, जीतने वाले का 60% है, 60% का मतलब 3/5 हो जाएगा, ये कितना है 2/5 हो जाएगा। अगर मुझे जीतने वाले के मतों का अनुपात चाहिए तो मैं जीतने वाले के मतों को यहाँ कितना लिखता बेटा, यहाँ पे मैं 3 लिखता, तो यानी 7 या 21, ये तो अनुपात हो जाता है जीतने वाले का। अगर मैं हारने वाले की बात करता तो यहाँ पे कितना लिखता, 1 की जगह 2 लिखता, तो ये कितना हो जाता है मेरा, ये हो जाता है 7 दूना 14। तो ये जीतने वाला का अनुपात है, ये हारने वाले का अनुपात है। अब आप इसको जो है, इसको देखिए वो तो निकल चुका है, इसको 400 से गुणा कर दीजिए, इसको भी 400 से गुणा कर दीजिए, कुल मतों की संख्या में से इनको कितने कितने मत प्राप्त हुए वो आपको प्राप्त हो जाएंगे बेटा। अब आपको कह दिया जाए, अगर यहाँ से बात कर लिया जाए, यहाँ से बात कर ली जाए, तो 400 से गुणा कर दीजिए इसको, 4 और 4 दूना 8, ये कुल मतों में से 20,000 में से 8,400 तो इसको मिले। और यहाँ से हमें बात कर ली जाए कुल मतों में से, इसको आप इससे गुणा कर दीजिए, हाँ ये आप इसको गुणा करते हैं तो ये आपके पास 6 और 56 हो गए क्या, 56, यानी 5,600 मत आपको जो है हारने वाले को मिल गए और जीतने वाले को ये मिल गए। क्या इनके बीच मतों का अंतर हम देखना चाह रहे हैं, 28,000 आ रहा है, इनके बीच अगर हम बात करें मतों का अंतर आप चेक कर लीजिए, 28,000 आपके पास आ रहा है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करना सीखिए। यहाँ तो जो पूछा था वो मैंने बता दिया है, परसेंटेज पूछा जाए उसकी भी बात करेंगे, तो ये आप इस तरीके से एक बार आप खुद देखना, बार बार देखना इस चीज़ को।
अब मैं तीसरा तरीका और समझाता हूँ इसको, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं तीसरा तरीका और समझाता हूँ। आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, उन वहाँ पे भी इनको चीज़ों को अप्लाई करने वाले हैं हम, ठीक है। ये तीसरा ही था। चौथा तरीका देख लेते हैं। चौथा तरीका हम इसको देख लेते हैं ताकि चीज़ें हमारी क्लियर हो। चौथा तरीका देख लेते हैं ताकि चीज़ें हमारे को क्या हो बेटा, क्लियर हो। देखिए चौथा तरीके में मैं क्या करने वाला हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। चौथा भी अच्छा तरीका है। 100 यूनिट में कुल चुनाव मतदाता मान करके भी मैं उसको सोल्व कर सकता हूँ। देखिए आपको अगर इस तरीके से दे दिया जाए कि मैं कुल मतदाता वो कितना मान लेता हूँ, 100 यूनिट, 100 यूनिट है, ठीक है, 100 यूनिट। लेकिन ये अगर हम बात करें, कई बार क्या परसेंटेज थोड़ी अजीब से दे देता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमारे को दिक्कत होती है। लेकिन ये अनुपात जो हमने बात करी अभी सक्सेसिव वाला, ये हमारे को ज़्यादा अच्छा रहेगा उस जगह। 100 यूनिट है और उसमें से 10% मत को क्या कर दिया इसने, नहीं डाले गए। तो 100 में से आप कहेंगे नहीं डाले गए, कितने, 10% नहीं डाले गए, नहीं डाले गए। तो फिर नहीं डाले गए तो आप बताइए बच गए कितने, 90% मत। 100 में से 90% मत क्या हुए, ये आपके क्या है, आपको है डाले गए मत, डाले गए मत कितने रह गए, 90%। डाले गए मत 90% रह गए। और इन डाले गए मतों में से, इनमें से हमारे को क्या कर दिया गया है, अवैध मत, वो कितना दिया हुआ है, 22 सही आपका 2/9%, 22 सही 2/9% दिया हुआ है। इतने मत आपके अवैध हो गए हैं, तो बताइए फिर बच गए कितने, 90 में से कितने बच गए, आप निकालेंगे 90%, इसका 22 सही 2/9% ऐसे निकालेंगे। लेकिन 22 सही 2/9 का मतलब होता है कितना है, 2/9 ही होता है। तो मैं नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसका मतलब कितना है, 2/9 है। मैं काट दूँ उसको, कितनी बार चला जाएगा, ये मेरे पास आपका जो है 10 बार चला जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये आपके पास 20 हो गया क्या, 20 आपका जो है मत जो है 20% जो मत है, यूनिट से बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ यूनिट, इनको यूनिट में लिख लेते हैं, यूनिट में लिखते चलते हैं। 20 यूनिट जो है वो क्या हो गए, अवैध घोषित कर गए। फिर बच गए कितने, 90 में से 20 अवैध घोषित कर गए तो बच गए कितने, 70 यूनिट आपके मत बच चुके हैं यूनिट। ये क्या कहलाएंगे, ये वेद मत कहलाएंगे, वेद मत, अवैध मत। और बच गए कितने, 70 यूनिट, वो क्या कहलाएंगे, वेद मत कहलाएंगे। इन्हीं में से क्या होता है, इन्हीं में से बंटवारा होता है, किस किस के बीच, इन्हीं में से बंटवारा होता है, एक तो जीतने वाले के बीच, जीतने वाला, और एक किसके बीच, हारने वाला, इनके बीच बंटवारा होता है। यहाँ पे ध्यान से समझना इस बात को, जीतने वाले के बीच और एक हारने वाले के बीच में बंटवारा होता है। अब ध्यान से यहाँ से देखिए क्या कहा है, आपको दिया गया है 60% मत प्राप्त किए, यानी जो वेद मतों का जो जीतने वाले ने कितने परसेंट किए, इसका 70 का 60%। ध्यान रखना है, कुल का भी बात करेगा जीतने वाला कई बार, और यहाँ पे इसका भी बात करेगा, तो ये ध्यान रखने की चीज़ है। यानी वेद मतों का कितना है, वेद मतों का 60%, वेद मतों का कितना परसेंट, 60% इसने प्राप्त किए। वेद मतों का 60% इसने प्राप्त किए। तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए, इस वेद मतों का कितना करा है यहाँ पे, 40% इसने प्राप्त किया। वेद मतों का 40% इसने प्राप्त किया। आप मुझे बताइए 70 का, अगर आप 70 का 60% निकालते हैं, 70 का 60% निकालते हैं, तो वो आपके पास कितना हो जाता है, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42। ये 42 हो जाएगा, ये 42 यूनिट हो जाएगा, 42 यूनिट यहाँ हो जाएगा। और 42 यूनिट यहाँ हो गया, तो आप बता दीजिए, यहाँ से आप घटा देते हैं तो ये कितना बच गया, 28 बच गया क्या, ये 28 यूनिट ये हो गया। या तो आप ऐसे लिख लीजिए, 70 का 40% निकाल लीजिए, या डायरेक्ट 70 में से 42 घटा के बता दीजिए। ये कितने यूनिट हो गए मेरे पास, 28 यूनिट। 28 यूनिट हारने वाले को मिल गया, 42 इसको मिल गया है, और इसको कितना 28 यूनिट मिल गया है। अब हमारे को देखिए क्या कहना चाहिए। अच्छा, यहाँ से समझने की बात है, ये किस में से मिल रहे हैं, ये 100 में से 42। एक तो बात यहाँ से करेगा, वेद मतों का 60%, ठीक है। और अगर डायरेक्ट बोल दे कि साहब कुल मतों का 42%, एक ही बात है, 42% एक ही बात है। अब मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि साहब इनका कुल में से, इनकी जो अंतर दे रखा है, इनका अंतर कितना दिया हुआ है। अंतर की मैं बात करूँ तो बताओ, अंतर इनका आ रहा है कितना, 14 आ रहा है।
14 बराबर कितना दिया हुआ मुझे, 14 बराबर 2800 दे रखा है, 14 बराबर में 2800 मुझे दिया हुआ है। 1 यूनिट बराबर मेरे पास कितनी हो जाएगी बेटा, 1 यूनिट बराबर 200 हो गया है, 1 यूनिट बराबर 200, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, यूनिट बराबर 200, 1 यूनिट बराबर 200 हो गया है, तो अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, यहाँ से बात किया जा सकता है। आप बताइए कुल मतों की संख्या बात करी जा रही है, तो इसको किससे गुणा कर दीजिए, 1 यूनिट का जो मान आ रहा है 200, तो आप इससे गुणा कर देंगे तो ये 20,000 कुल मत मेरे पास प्राप्त हो जाएंगे। अगर मुझे ये कहा जाए कि साहब बताइए डाले गए मत कितने थे, तो इसको भी आप 200 से गुणा कर दीजिए, तो डाले गए मतों की संख्या पूछ ले तो आप कहेंगे 9 दूनी 18,000 डाले गए मत थे। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए वेद मत कितने थे, वेद मतों को भी आप 200 से गुणा कर दीजिए। आप यहाँ से क्या करेंगे, 7 दूनी 14 और यहाँ पे 14,000 आपके क्या कहलाएंगे, ये वेद मत कहलाएंगे। अवेद मत की बात करी जाए तो इसको आप 200 से गुणा कर दीजिए और ये कितना हो जाएंगे आपके पास 4 और ये 4,000 मत आपके अवैध कहलाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि हारने वाले ने कितने लिए, तो इस यूनिट को ही गुणा करेंगे, इस यूनिट को 200 से गुणा करेंगे। जीतने वाले कितने ले ले, तो इसी यूनिट को गुणा करेंगे 200 से हम। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है कुछ भी पूछा जाए 1 यूनिट का मान हमारे को यहाँ से मिल जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या बात कर रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि साहब अगर देखिए एक तो अगर हमारे को ये दे दिया जाए वेद मतों का 60% जीतने वाला प्राप्त करता है, ए लैंग्वेज। दूसरा क्या देता है, कुल मतों का फिर क्या आएगा, ये वाला दूसरा, कुल मतों का कितना बोलेंगे 42%, कुल मतों का 42% जीतने वाला प्राप्त करता है। तो यहाँ से कहीं से भी तुलना करा सकता है, ये 42% कुल मतों के लिए, 60% केवल वेद मतों के लिए। ठीक है, यहाँ से भी करा सकता है, डाले गए मतों की भी बात करा सकता है, हमारे को डाले गए मतों की भी बात करा सकता है। तो इस तरीके से हमारे को ध्यान में रखना होगा कह क्या रहा है। तो ये कंसेप्ट था क्वेश्चन को सोल्व करने का, हमारे पास ये आंसर आ चुका है। आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट में। हमने क्वेश्चन को समझने के लिए 2-3 तरीके आपको बताए हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ पाएँ। क्वेश्चन को आप इन्हीं को बार बार देखेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश करी है बेटा। ओके, आप उतारें इसको। देखिए बेटा, मैंने अभी जस्ट जो क्वेश्चन किया था उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन मैंने लिखा है, ध्यान से देखना है कहाँ चेंजिंग आई है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन, एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 10% मतदाताओं ने तो मतदान नहीं किया। डाले गए मतों का 22 सही 2/9% मतदान अवैध घोषित किया गया है। जीतने वाला उम्मीदवार, अंडरलाइन करना है, जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 60% मत प्राप्त करता है। ये कुल मत अंडरलाइन कर लेना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या थे, वेद मतों का 60% था, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कुल मतों का 60%। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है, प्राप्त करता है और 2500 मतों से चुनाव जीत जाता है। 2500 मतों से चुनाव जीत जाता है तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या है वो ज्ञात करना है। देखिए अभी हमने जस्ट समझा था, तो हमने ये बताया था कि हम पहले तरीके से समझेंगे कि मेरे पास कुल कितने हैं, 100 यूनिट मतदाता है। ठीक है, और 100 यूनिट मतदाताओं में से 10% मतदाता नहीं डालते, तो फिर बचेंगे कितने, डालने वाले कितने बच गए, हम कहेंगे 90% मतदाता जो है मतदान करने वाले बच गए। मतदान किया, कितने परसेंट ने, 90% ने मतदान किया। अब मुझे एक बात बताइए, 90% ने मतदान किया है तो आप यहाँ से कह सकते हैं, आगे देखिए इसमें ये कहा है कि साहब 22 सही 2/7 ने क्या है अवैध घोषित कर दी गई, तो यानी 22 सही 2/7% मत क्या है
अवैध। तो बताइए वेद मत कितने हो जाएंगे फिर? अभी हमने कैलकुलेशन किया था 90 का डायरेक्ट में 2/9 निकाल लूँ क्या? इसका मतलब 2/9 होता है, हम सभी जानते हैं 2/9 होता है। तो यानी काटाफिटी करें तो ये मेरे पास कितना हो गया 20, यानी 20 आपके अवैध हैं। तो वेद कितने बच गए? 70 यूनिट मैं कहूँगा, 70 यूनिट मेरे पास वेद बच गए हैं। यूनिट के रूप में मैं देख रहा हूँ इनको, यूनिट। हाँ, यहाँ क्या कहेंगे? ये वेद मत कहलाएंगे, ये वेद मत कहलाएंगे बेटा, ठीक है। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, ये मैं एक हर बच्चे को लेकर लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं, अभ्यास करना है। जब आप जो है प्रैक्टिस में आ जाए तो आपको डायरेक्ट चीज़ें ऐसे करनी है। 70 यूनिट वेद बच गए, लेकिन अब यहाँ से कह रहा है इसमें से किसको बांटते हैं? हम 2 को बांटते हैं वेद मतों में से। एक तो जीतने वाले को, जीतने वाला, और एक किसको मिलता है? हारने वाले को, हारने वाले को मत दिया जाता है, मत दिया जाता है। एग्जामिनर या तो इसका परसेंटेज देता है या फिर कुल मतों का परसेंटेज देता है, और इस क्वेश्चन में यहीं से दिया है इस कुल मतों का कितना परसेंट जीतने वालों को दे रखा है? 60% जीतने वालों को दिया है कुल मतों का। कुल मतों का कितना परसेंट? 60%। तो यानी 100 का अगर मैं 60% निकालता हूं तो वही 60 ही आएगा क्या? यानी इसको 60 यूनिट मत मिल गए। किसको मिल गए? 60 यूनिट कुल मतों में से 60 यूनिट जीतने वाले को मिल गए। ध्यान से देखिए, 70 यूनिट वेद थे, वेद में से ही तो इन दोनों को मिलता है। 70 में से 60 इसको मिल गए, तो इसको कितने मिल गए? 10 यूनिट इसको मिल गए। 10 यूनिट किसको मिल गए? हारने वाले को मिल गए। हमारे को दिया क्या है? दोनों के मतों का अंतर, यानी जो जीतने वाला है और जो हारने वाला है उनके मतों का अंतर दिया हुआ है। आप बताएं इन दोनों के मतों का अंतर कितना आ रहा है? 50 यूनिट आ रहा है। यूनिट इनका जो अंतर आ रहा है, और वो किसके बराबर कर दूं मैं? 2500 मतों के बराबर मैं कर देता हूं। तो बताइए 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर, मेरा 1 यूनिट बराबर, आप कहेंगे ये 0 से 0 कट रहा था, कट गया क्या? आप डायरेक्ट भी कहा सकते हैं, और आप कहा सकते हैं आप कहेंगे यहाँ पे 50। 1 यूनिट बराबर 50 मेरे पास आ चुका है। अब मुझे कुछ भी पूछा जाए मैं आंसर दे सकता हूँ। 1 यूनिट का मान इतना, तो कुल मतों की संख्या पूछी जा रही है, तो मैं इसको 50 से गुणा करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 5000 मत। अगर मैं इसको 50 से गुणा करता हूँ तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी? 5000 मत। अगर मुझे वेद मतों की संख्या पूछी जा रही है तो इसको मैं फिर 50 से यूनिट से गुणा कर सकता हूँ, यानी ये कितना होगा? 7 पंजे 35, यानी 3500 मत मेरे क्या कहलाएंगे? वेद मत कहलाएंगे। अगर मुझे जीतने वाले की बात करी जाए, ध्यान दीजिए, जीतने वाले की बात करी जाए तो यानी 60 यूनिट है। 60 यूनिट को मैं किससे गुणा कर दूं? आपका है 50 से गुणा कर दीजिए। 6 पंजे 30, यानी 3000 मत, ये जीतने वाले के मत, ये जीतने वाले के मत आ जाएंगे। कुछ भी पूछे, हारने वाले के मत 10 यूनिट है, तो आप इसको 50 से गुणा कर दीजिए, आपके 500 मत आपके क्या हो गए? आपके हारने वाले को मिलेंगे बेटा, ठीक है। तो यानी नहीं डालेंगे मत, ये 10 यूनिट है, आपके 500 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना था। बस चीज़ क्या है, आपको कुल यूनिट में से 60 दिया हुआ है, कुल यूनिट में से 60 दिया हुआ है। अगर यहाँ से बात आपको ये पूछ लेता है कि वेद मतों का कितना % प्राप्त किया, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है जीतने वाले ने वेद मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त किया, तो ये भी ध्यान रखने की चीज़ है। तो 70 का 60, तो यानी ये बात करेंगे, यानी कितना ये तो है, यानी 70 में से 60 कितना % मत है, तो हम डायरेक्ट निकाल लें क्या? यानी 60 बटे में 70 लिखूंगा, इनटू में 100 कर दूंगा। ये मेरे पास ये इसका जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब आ जाएगा। काट लीजिए आप, यहाँ से हम काट सकते हैं इसको, ठीक है। इसको न काट करके मैं इसको काट सकता हूँ, दोनों जीरो कट गई आपके पास, ठीक है, दोनों जीरो कट चुके हैं। आपको 1/7 की टेबल पता है, 1/7 की टेबल आपको पता है, तो आप बेटा इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्या होता है? ये आपके पास 14 सही, आपके पास कितना हो जाएगा? 2/7% होती है, और इसका जो है अगर आप चाहें तो 6 गुणा कर सकते हैं। 6 गुणा कर लें तो आप कितना करेंगे? ये आपके पास 84 हो जाएगा क्या? 6 की 84, तो ये हो गया, 6 दूना 12, ये हो गया 12/7, और कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 85 सही कितने हो गए बेटा? 5 में कितना हो जाएगा? 5 में आपका 7%, यानी जो जीतने वाला है वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ
वेद मतों का 85 सही 5/7% मत प्राप्त करके जीतता है। वेद मतों का 85 सही 5/7% मत प्राप्त करके जीतता है। ये तो था एक तरीका। अब मैं इसको सक्सेसिव कंसेप्ट से भी बात करने वाला हूँ, आप इसे उतारिए ताकि मैं इसको मिटा करके सक्सेसिव कंसेप्ट से भी समझा पाऊँ। मैं ये मानता हूँ कि आपने उसको उतार लिया होगा। मिटा दे। देखिए, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो तो मैंने पहले आंसर दे दिया है, लेकिन चीज़ों को समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया है कि साथ क्या क्या पूछ सकता हो, क्या क्या पूछ सकता है हमारे को इस चीज़ों में। मैंने बहुत सारी बातें करी। बेटा मैंने क्वेश्चन एक नहीं करा रहा, मैं इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें बता रहा हूँ। आप चीज़ों को देखिए, अलग अलग क्वेश्चन करने की बजाय एक क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम कर दीजिए कि इसमें हमारे को क्या क्या पूछ सकता है और उसको हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब जाकर के आप एग्जाम में आपका दिमाग चलेगा क्या पूछ रहा है, क्या आंसर हमारे को देना। बेटा अब इसको सक्सेसिव कंसेप्ट से कैसे करें, सक्सेसिव कंसेप्ट यानी लगातार प्रतिशत परिवर्तन से कैसे करें, ध्यान से देखिएगा। मुझे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मैं मान लेता हूँ कुल मत की बात करें और यहाँ पे शेष मत की बात में कर लेता हूँ, शेष मतों की बात में कर लेता हूँ। मेरे पास कुल मत थे और 10% मत क्या कर दिए गए, नहीं डाले गए। तो मैं पहले पॉइंट लिख लेता हूँ, नहीं डाले गए। कितने परसेंट, 10%। इसका मतलब कितना होता है, 1/10। अगर कुल मत मेरे पास 10 हैं तो फिर 1 कम हो जाएगा, बच गया कितना, 9 आपके पास बच जाएगा। शेष कितना बच गया, 9 आपके पास हो गया। आगे देखिए, डाले गए मतों में से 22 सही 2/9% अवैध घोषित कर दिए। यानी मैं यहाँ से लिखना चाहता हूँ अवैध मत आपके घोषित कितने करेंगे, अवैध मत आपके घोषित किए गए 22 सही 2/9%। ठीक है, यही है। और यहाँ से हम बात करें तो इसका मतलब कितना होता है, 2/9, यानी 9 ये है। तो यहाँ से हम बात करें यानी 2 अवैध है, ये अवैध को दिखा रहा है। फिर बच गए कितने, 7। ये वेद मत बचे हैं, ये वेद मत बचे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, ये वेद मत बचे हुए हैं। अब हमारे को आगे कहा गया है कि साहब जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों से बात कर दी, अंडरलाइन कर लेना, कुल मत। अगर यहाँ पे वेद मतों में से नहीं दे करके इन कुल में से बात कर रहा है तो मैं क्वेश्चन को यहीं रोक दूंगा। अब मुझे यहीं पे पहले तो इनका देखना है साहब वेद मत कितने हैं और कुल मतों का और वेद मतों का अनुपात मुझे देख लेना है। ये इससे कट गया है, मेरे पास 10 अनुपात में कितना आ गया, 7। ये मेरे पास वेद मतों का आया है, वेद मत कितने आ गए, वेद मत मेरे आपके पास कितना आ गए बेटा, वेद मत हमारे पास आ गए 7। इन्हीं में से वेद मतों में से किस किस को मिलता है, एक तो जीतने वाले को मिलता है, जीतना वाला, और एक किसको मिलता है, हारने वाले को हम देते हैं। जीतने वाले हारने वाले अंतर इसके हमारे को देता है। आप यहाँ पे देखिए क्या है, कुल मतों का 60%, ये मेरे पास कुल मत है, ये मेरे पास क्या है, कुल मत है। ये 10 जो आया है ये कुल मत है। इनका मैं 60% निकालता हूँ, इनका अगर मैं 60% निकालता हूँ यानी 10 का अगर 60% निकाला जाए तो कितना आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है, यानी ये 6 आ गया। 10 का 60% 6, ये किसको मिल गया, जीतने वाले को। यानी 7 वेद थे, वेद में से 7 में से 6 इसको जीतने वाले मिलेगा। इसको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसको कितना मिलेगा, 1। तभी तो इन दोनों का योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। अब आपको कुछ भी पूछे सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं कि इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर है 5 का। 5 बराबर में आपको दिया हुआ है अंतर। जीतने वाला कितने मतों से जीत गया, 2500 से, तो आप लिखेंगे 2500। 1 अनुपात बराबर में 500। अगर आपको कहा जाए कुल मत तो आप इसे गुणा कर दीजिए 500 से। कुल मत कितने हो जाएंगे, 5000। कुल मत कितने हो जाएंगे आपके, 5000। आपको पूछा जाए जीतने वालों को कितने मिल रहे हैं, जीतने वालों को आप इससे गुणा कर दीजिए 500 से। आप कहेंगे 56 3000 जीतने वाले के मत मिल गए। आपको पूछा जाए हारने वाले के मत, आप इसको किससे गुणा कर देंगे, 500 से गुणा कर देंगे। 500 मत इसको मिल गए, 500 मत इसको मिल। आपको पूछा जाए वेद मत कितने थे, ये वेद का अनुपात आ गया, यानी इसको आप 500 से गुणा करते हैं तो 3500 मत इसके आ गए आपके पास। आपको ये पूछा जाए कि साहब
जो जीतने वाले उम्मीदवार है उसने वेद मतों का कितना परसेंट आपको जो है प्राप्त किया। वेद मत, ये वेद है 7 और ये कितना है 6, यानी आप कहेंगे 6/7%, यानी इसका मतलब क्या होता है, वही हम कह देंगे 85 सही। 85 सही हमारे पास कितना आ रहा था, 2/7 आ रहा था क्या, यानी हमारे पास 2/7% लगभग आ जाएगा। 85 पॉइंट समथिंग, लगभग 7% मेरे पास आ जाएगा बेटा। ये कंसेप्ट है, इस तरीके के क्वेश्चनों को करने का ये कंसेप्ट है, हमने यहाँ से बात करी है बेटा। ठीक है, आप उतारिए इसको, मैं फिर यहाँ से आगे अगला क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, आप इस बार इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चनों को दूसरे तरीके से समझा था, मैंने इस तरीके से समझाने की कोशिश करी बेटा। इस तरीके से आप क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ तो मैंने बहुत सारी बातें बार बार वेद अवेद शब्द लिख करके बात करी, आपको करना एग्जाम में कैसा करना है, एग्जाम में तो डायरेक्ट करना है। अच्छा 10% यानी 10 और ये कितना हो गया 9। अच्छा इसका मतलब कितना हो गया, ये आपका 9 और ये कितना रह जाएगा, ये आपका 7 रह जाएगा। तो यानी ये वेद मत आ गए, ये तो कट गया 7 और ये कितना हो गया 10। इसका कितना, इसका 60% अगर मैं बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 और ये कितना हो जाएगा, ये तो जीतने वाले का आ जाएगा, ये जीतना और ये क्या है हारना, ये 6 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1। इन दोनों का अंतर कितना है 5 बराबर में 2500। अगर इसका जीतने वाला का देते, जीतने वाले के साथ कर देते हम, तो यहाँ से हम बात करते हैं 1 बराबर में कितना होगा 500, 1 500 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5000। तो इस तरीके से अटैम्प्ट करना है एग्जाम में। तो एग्जाम में इस तरीके से करना है, लिखना है, नोट्स बनाना है। एक बार तो प्रॉपर तरीके से बनाइए आप, तब जाके क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर पाएंगे। यानी चुनाव वाला कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मैं पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा समझाया वो अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, नहीं आ रहा है तो बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, जहाँ अच्छा लगे वहाँ करिए आप। मैं मना नहीं कर रहा आपको कि साहब मेरे साथ ही आप करिए, लेकिन मैं ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक बेसिक बच्चा भी अगर समझने की कोशिश करेगा तो बेटा 100% उसके समझ में आएगा बेटा। ठीक है, चलिए अब जो है एक